कश्मीर पहुँचे हैं और आपको कश्मीर की खूबसूरत जो वादी है, जन्नत नज़ीर वादी, उसकी सैर करवा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि वाक़ई में ये ज़मीन पे एक जन्नत का टुकड़ा है। जब भी आएँ इस तरफ लाज़मी आएँ। अगर हम इस तरफ देखें तो दरियाए नीलम है और जो पुल बना हुआ है, इधर से क्रॉस करके हमारी जो होटलिंग थी वो इस तरफ थी। हमारे दोस्त भाई प्यार करने वाले मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं, अभी आप इस किले में मौजूद हैं, इसके हवाले से क्या कहते हैं? कितना पुराना लगता है ये वाला किला? ये काफ़ी पुराना भी है और जो नई बिल्डिंग्स हैं, वो भी बनाई गई हैं और इधर आके ऐसे है जैसे जवानी आ जाती है बुढ़ापे में भी। जवानी आ जाती है बुढ़ापे में। नदीम भाई हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई। नदीम भाई, कैसा फ़ील हो रहा है? आप जो शहरों के शोर से निकल के नेचर में आते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से ये कहना है कि माशाल्लाह पुरसकून माहौल है, अच्छी ज़िंदगी है, खुशी महसूस हो रही है। अ, ये प्यारे भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप कल से आए हैं, कश्मीर के लोग कैसे हैं? और जो टूरिस्ट हैं, जो शायद इस इलाके में नहीं आते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? जी, मेरा नाम इब्रार है बीबी है। पहले तो ये कि हम जब ज़फ़राबाद तक पहुँचे तो हमें ये था कि टेम्परेचर के हवाले से पंजाब का और आज़ाद कश्मीर का टेम्परेचर कल कुछ ऐसा ही था, सेम था और पसीना नहीं खुश्क हो रहा। लेकिन जब यहाँ का 7-8 घंटे का सफ़र करके हम वादी नीलम का इलाका शाहदरा यहाँ पे हम जब पहुँचे हैं, तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और एन्जॉयबल है। होटलिंग बहुत अच्छी है, सारा बाकी सहूलियत हैं। लोग कैसे हैं यहाँ के? अवाम से अभी हम चूँकि रात लेट नाइट यहाँ पे पहुँचे थे, तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, अभी अवाम से मिल लेंगे। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी कौम ही है ये भी हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तानी ही है हम और अपने ही मुल्क में फिर रहे हैं और इंशाल्लाह से हम इनसे अच्छा ही रहेगा हमारा। आपने इतना सफ़र करके आप इस तरफ आए हैं। जो लोग ज़िंदगी की दौड़ में भागते रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, उनको क्या पैगाम हाँ देंगे जी, आप? ये देखिए मैं खुद बड़ा बिज़ी आदमी हूँ, मैं निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिर्फ़ इस वजह से कि एक टूर करने से पूरे साल की थकावट उतर जाती है। तो आपको जो डिप्रेशन जो आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी चल रही है, उससे निकलने के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है मेडिसिन के बगैर ये थोड़ा सा पैसे जितने आपने मेडिसिन पे लगाने हैं पूरा साल, 1 हफ्ते का टूर कर लें, आपका पूरे साल की डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अगर आपने मेडिसिन पे पैसे लगाने तो मेडिसिन को छोड़ें, नेचर को देखें, टूर करें, ट्रैवल करें, एंजॉय करें। आगे चलते हैं और भी दोस्तों से बात करते हैं। इस जन्नत की वादी में पहुंचे हुए हैं और गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज शारदा जिला नीलम। यार बहुत खूबसूरत है, ये चेक करें, ये कॉलेज की बिल्डिंग है और ये ऐसा लगता है जैसे पुराने दौर का किला नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और बहुत खूबसूरत है। अंदर शायद अभी छुट्टियां हैं या नहीं, ये नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि यार बहुत खूबसूरत है। ये मेन गेट पुराने और वो नई बिल्डिंग जो है कॉलेज की वो बनी हुई है। और ऐसे ही हम इस तरफ जाते जाएं तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर जो है वही लकड़ी वाला स्ट्रक्चर, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है। यहाँ लोग जो है वो आते हैं और एंजॉय करते हैं, रहते हैं। ये मस्जिद है शायद, क्योंकि ये आप अभी देखें, मुझे ऐसा लगता है वो जैसे आगे से इसको क्या बोलते हैं, वो निकला होता है, ये देखे ना जी, आगे जो होता है मिंबर, जिधर मिंबर होता है ये वहां से ऐसे बाहर। और ये लकड़ी की मस्जिद आप कह सकते हैं कि यहाँ ये शायद अभी मस्जिद है। तो आगे की तरफ हम जाते जा रहे हैं। यहाँ से जो व्यू है वो देखना चाह रहे थे कि यहाँ से जो जिला नीलम है वो कैसे दिखता है, जो जन्नत नज़ीर वादी है वो आपको दिखाने के लिए कि जन्नत कैसी होती है। अगर किसी ने देखनी है तो वो इस तरफ का रुख करें। ये अभी चौधरी साहब माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ये देखें क्या खूबसूरत फ्रेम है। ये मुझे ऐसा ही लग रहा है शायद जैसे किले के कोई आसार हैं। ये लकड़ी के आप
देखिए मकानात बने हुए हैं, ऊपर जो है वो लोहे की चादर दे के इसको ढांपा हुआ है। और यहाँ स्कूल कॉलेजेस आपको एक ही लुक के मिलेंगे, ऐसे ही सेम, कि लकड़ी साइडों पे और ऊपर लोहे की चादर, जैसे शेल्टर बनाए जाते हैं, ये वो है। ये शायद मस्जिद है और ये साथ में किला है। अंकल से बात करते हैं। अंकल ये बताइएगा ये क्या चीज थी? ये पुराना किला है। कितना पुराना होगा ये वाला किला? ये डोगरे के वक्त में। डोगरे के वक्त, यानी कि इसको हजारों साल पुराना या 500 साल जी, पुराना कह सकते हैं? 500 साल। 500 साल पुराना। जी, अच्छा, यहाँ जो ये वादी है कश्मीर की, जन्नत नज़ीर वादी, इंशाल्लाह। कौन कौन सी चीज यहाँ देखने वाली है और कौन कौन से यहाँ फल जो है वो उगते हैं? फल फ्रूट में साहिब भी होता है, खबानी भी होती है, आलू बुखारा भी होता है, ज्यादा अखरोट होते हैं। ज्यादा ठीक है। अखरोट होते हैं। तो मशहूर तरीन जो है ना, ये दरख्त में द्यार है। द्यार। हाँ, हम्म, अच्छा। ये मकान वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ खूबसूरत जो ठंडी वादी हो, वो कौन सी है जो बहुत जो ठंडी है? वो आप चला जाए केल। केल। ठीक, जी। हम्म उधर एक केल के साथ ही अणकेल है। हम्म। अणकेल में बहुत इस चीज की जो ठंडक जो है ना, ज्यादा है। अच्छा, यानी कि यहाँ 2 किले हैं, एक ये वाला किला और एक आगे जो किला बता रहे हैं जी, आप। अच्छा, यहाँ के लोग जो कश्मीरी बोलते हैं या कोई और जुबान बोलते हैं? कश्मीरी भी बोलते हैं, पश्तो भी बोलते हैं। आप यहाँ के रहने वाले, कश्मीरी आपको आती है कश्मीरी? जी जी। जरा बोल के दिखाएं जो देखने वाले हैं उनको, ताकि पैगाम दे के यहाँ आए टूरिस्ट देखने के लिए। मेरी यही जुबान है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कश्मीरी है ना, जिनको ख्वाजा कहते हैं, वो जुबान मुझे नहीं आती। अच्छा, वो जो दूसरी कश्मीरी है जी जी, वो किधर बोली जाती है? उधर जम्मू में बोली जाती है? उधर भी बोली जाती है, इधर भी बहुत है। अच्छा, इधर भी बहुत है, उधर जी, भी बहुत है। इधर भी। यहाँ स्कूल कॉलेजेस? जी, ये डिग्री कॉलेज है साहब। अच्छा, स्कूल भी है? जी जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी स्कूल भी है, अंकल जी, डिग्री कॉलेज भी। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये कहते हैं कि जी तकरीबन 500 साल पुराना ये वाला किला है, लेकिन अब ये खत्म हो गया। इसके जो आसार थोड़े बचे हैं वो ही हैं। और ये मस्जिद है, यहाँ से अगर आप इंटर हो, मस्जिद देखें, कितनी खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन अभी शायद बंद है। यहाँ से आप अंदर की तरफ जाते हैं, इस मस्जिद के अंदर यहाँ अपने जूते उतारने होते हैं, तो इधर से फिर आपने अंदर जाना होता है नमाज पढ़ने के लिए। और ऐसे ही इस किले में ये इसको जो बनाया गया है वो इन पत्थरों के साथ, बड़े बड़े पत्थरों के साथ बनाया गया है। और इसकी सिर्फ अब दीवारें वो बची हैं। बड़ा खूबसूरत किला है, बड़ा खूबसूरत लोग हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अ, आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। अगर इस किले की बात करें तो आपको ये किला ऐसे बनता हुआ वो नजर आएगा, ऐसे बना हुआ नजर आएगा कि यहाँ शायद कोई चीज थी पहले जैसे, लेकिन अब दीवारें, छोटी छोटी दीवारें हैं और ये शायद टूट गया है। लेकिन बहुत कश्मीर का कहते हैं कि जी बहुत खूबसूरत किला हुआ करता था। और इस तरफ ये देखें, अब ये वाली जो दीवार है वो आपको नजर आ रही है, इसका कहते हैं आइडिया नहीं है, ये 500 साल पुराना है तकरीबन। इस किले को हो गए हैं। और ये दीवारें अब देखिए कितनी मजबूत होंगी। नीचे ये लकड़ लगाई हुई है वो कभी किले पे, और ऐसे ही ये दीवारें जो है वादी में। ये किला इतना बड़ा तो नहीं था, ये सामने से यहाँ तक इसको किला कहते थे, अब एक ग्राउंड कह लें, ये बना हुआ है। लेकिन ये जो वादी है ये वाकई में जन्नत नज़ीर वादी है। यहाँ के लोग जो है वो पहाड़ी कोई जुबान है उसको बोलते हैं, यानी कि पंजाबी और उर्दू जो मिक्स है वो वाली यहाँ के लोग जो है वो जुबान बोलते हैं। मतलब जो असल कश्मीरी है वो भी बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं। कहते हैं वो उनको ख्वाजा शायद कहते हैं। यहाँ के लोग जो टूरिस्ट हैं उनके साथ उनका जो रवैया है वो बहुत खूबसूरत है। जो लोग मरी जाते हैं
वो उनको मरी पसंद है, लेकिन जो कश्मीर आते हैं वो बार-बार कश्मीर आएँगे। अगर बात करें तो ये किले का जो अंदर वाला हिस्सा है वो गिरा हुआ है, यानी कि अगर इस तरफ देखें तो ऊपर की तरफ जाके ये किला अब शायद नहीं है। ये देखें लकड़ों के साथ बड़ी-बड़ी जो लकड़ों के साथ ये वाला किला बना हुआ है, और इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से ये देखें, ये शायद ये कमरा था उस वक्त रहने के लिए जो बनाया हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अब ज़ुबोहाली का शिकार है ये वाला किला। लेकिन आप इस किले का छोड़ के पूरा इलाका अगर विजिट करें तो इस किले से ज़्यादा कह सकते हैं कि खूबसूरत इलाका है इनका, और होटलिंग है। बहुत जो कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जब भी आएँ, कश्मीर आएँ, यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। आपको यहाँ जो है वो ज़िंदगी की जो एक सुकून दे, आप कहते हैं ना, जो सुकून लेना होता है, वो आप इस जगह ले सकते हैं। मोबाइल चलते नहीं हैं, और उसके अलावा अगर आप देखें ज़्यादातर लोग मोबाइलों में लगे होते हैं। आप इधर के रहने वाले बच्चे हैं? क्या नाम है? उमर पढ़ते हैं? जी कौन सी क्लास में? 5 कौन सा स्कूल है आपका इधर? रीड फाउंडेशन। अच्छा, मतलब आगे जाना होता है कि इधर से ये इसमें ही है, ये साथ जो डिग्री कॉलेज है इसमें स्कूल है या आगे है? नहीं, इधर से डिग्री कॉलेज के सामने स्कूल। अच्छा, क्या बनेंगे? डॉक्टर डॉक्टर। आप क्या बनेंगे? हिफ्स क्या हिफ्स करें। आप हिफ्स करेंगे? हिफ्स करके क्या बनेंगे? हाफिज बनेंगे? माशाल्लाह। ये मस्जिद है ये वाली? जी ये कब खुलती है ये वाली मस्जिद जो है? जी आता खुली रहती। अच्छा, हर टाइम खुली रहती है? सही 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 सही। वो अंदर से शायद मैं अंदर नहीं गया था इसीलिए सही से बता नहीं पाया था, लेकिन कहते हैं ये हर टाइम खुली रहती है ये वाली मस्जिद जो है। बहुत खूबसूरत है, और ये सारी जो मस्जिद है वो लकड़ की है। ये देखें, ऐसे ही लकड़ के मकानात भी बने हुए हैं, और ऐसे ही ऊपर इसके वो चद्दरें डाली होती है ताकि बर्फ अगर गिरे तो वो जो एक मतलब नुकसान ना हो, खुद ब खुद जो मस्जिद है इसके ऊपर जो बर्फ गिरे तो वो नीचे की तरफ खुद आ जाए। अच्छा, ये जो थोड़े से बचे हुए किले के सहार है, चौधरी साहब से जानते हैं क्योंकि ये अपना साइंसदान भी है। अच्छा विकास, आपने जो पूछा है कि यहाँ पर तारीख के हवाले से या किले के हवाले से, तो कहा तो ये जाता है कि कोई 400-500 साल पुराना किला है। अच्छा, पहले यूं होता था, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं कि जंगें किला बंद होकर लड़ी जाती थी। कोई भी जो यहाँ पर मुखालिफ पावर्स हमला करती थी तो जितने भी लोग होते थे वो किला बंद हो जाते थे। अब उसका ये होता था कि जैसे मैं फर्ज करें ये किला है और नीचे से फोर्सेस खड़ी हैं और ये सारा पहाड़ी इलाका और ऊपर आने का यही रास्ता, और उधर किला है और उधर अपनी फौज तैनात है। अब इर्द गिर्द रास्ता कोई नहीं है क्योंकि पहाड़ है, खाइयां है, कहीं से आना नहीं फौज ने। तो फिर एक ही जगह पे आपको चौकीदारी करनी पड़ती थी, निगरानी करनी पड़ती थी। फिर कोई भी आता था उसके तीरों की बुछाड़ या पत्थरों की बुछाड़ कर देते थे। तो ये इनको महफूज बनाते थे। यही वजह है कि इन पे कब्जा करना मुश्किल रहा। आप पहाड़ों को देख लें कि इनके ऊपर से होके आना तो आपको पता है कि मुमकिन ही नहीं एक पूरी फौज के लिए किस चीज पे आएगी। दूसरे नंबर पे जो जमीनी रास्ते हैं उनके रास्ते में किला होता। आप कोई भी किला नोट करें तो वो रोड्स पे इस हवाले से बना होगा कि वो कई रोड्स को टच कर रहा होगा और उसके बगैर आप वहां पे चढ़ नहीं सकते। तो ये तारीखी इमारतें, कश्मीर बहुत हजारों साल पुरानी तहजीब है, खूबसूरती की अलामत। और वैसे भी जहाँ पे दरिया होते हैं तहजीबें वहीं पे पनपती हैं। तो यहाँ पर दरिया तो आपने देख लिया, दरिया नीलम भी है, इसके अलावा कई नाले हैं देती है। तो जो पहली जंगें थी वहां पर दरिया उसको सेफ समझा जाता था। ब्रिज, अगर कोई दुश्मन हमला करता था तो अपने ब्रिज हटा लिए जाते थे, पता होता था कि अब दुश्मन इधर नहीं आ सकता। एक किला था, किले से निगरानी होती थी तो रोड सारा बंद हो जाता था। तो अब जो किला बंद हो के पूरा जिला या पूरा शहर जो कश्मीर था तब वो फिर उधर बैठे सुकून से अपना खाना शाना खाते थे। और जब सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाती थी अगले हमलावर के लिए मुश्किल हो जाता था सर्दी में सरवाइव करना।
यही वजह है, आप देखिए कि बहुत कम जो ठंडे इलाके हैं या जो बर्फबारी वाले इलाके हैं ना, उनको फतह करना हमेशा दुश्वार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह ने के बाद।